हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में आपका स्वागत है हमारे LMP ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, वही 8.2 का NCERT सवाल लेकर के चले हैं, जो है 1 नंबर का 5 नंबर। 1 नंबर का 5 नंबर है। 1 नंबर का 5 नंबर का था मौन निकालें। तो प्यारे बच्चों, इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को 1, 2, 3 और 1 में 4 नंबर सवाल देखने के लिए मिला होगा। चलिए हम 5 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले मौन को रखेंगे। cos 60 डिग्री का, sec 30 डिग्री का, tan 45 डिग्री का, sin स्क्वायर 30, sin 30 का, cos 30 का, सबका मौन पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, पुट करेंगे इस पर। 5 cos 60 का मौन क्या होता है? जो sin 30 का मौन होता है वो cos 60 के बराबर होता है, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुनो sec 30 का मौन कितना होता है? sec 30 का मौन क्या हो जाएगा? 2/√, क्योंकि cos 30 का मौन होता है, cos 30 का मौन होता है √3/2 और cos का उल्टा क्या होता है? sec 30 का मौन हो जाएगा 2/√3। यहाँ पर रखेंगे 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 45 का मौन कितना होगा? 1। tan 45 का मौन स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? चलिए आओ, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ऐसे भी आप लोग जानते होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 डिग्री है प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा? थीटा दोनों बराबर है कि नहीं है ना? इसका मान क्या हो जाएगा? 1। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम 1 लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं 1 लिखेंगे, मौने रख देते हैं। साइन 30 का मान कितना? 1/2 का होल स्क्वायर। कॉस 30 का मान कितना? √3/2 का। कोई दिक्कत? चलिए और चलिए, 5 गुनो 1 का होल स्क्वायर 1, 2 दूनी 4 प्लस 4 गुनो 2 का होल स्क्वायर 2 दूनी और √3 का होल स्क्वायर 3 माइनस 1। कोई दिक्कत? 1 का होल स्क्वायर 2 दूनी 4, √3 का होल स्क्वायर 2 दूनी 4, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 इसके नीचे में नहीं कुछ, तो 1 5 गुना 1 5, 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 माइनस 1/4 और 4, इसका जोड़ कीजिए, 4 1 प्लस 3, 4 से 4 कट गया, एक बार में 1 गुना 1 1, 4 से 4 कट गया, एक बार में 1 गुना 3 3। तो प्यारे बच्चों, इसको ऊपर वाला का सॉल्व करते हैं, नीचे वाला इस नीचे वाला का भिन्न का जोड़ किए, ठीक है। ऊपर वाला का सॉल्व करते हैं, 4 तिया 12 हो गया, कोई दिक्कत? 4 तिया ये वाला बड़ा वाला बटा दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद 4 से खिलाइए, 4 तिया 12, 5 तिया प्लस 3 को खिलाइए 12 में, क्या 12 में कटता है? 4 चौक 16, 3 चौक 12 और 16 चौकी 64। कोई दिक्कत? ये 1 से 12 में भाग दीजिए 12 बारी में, और 12 से 12 गुना 1, ठीक है। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस। उसके बाद इसको 4/4 ये 4 और 4 कट गया, 4 और 4 1 से जब उसमें भाग देंगे तो पुनः वही प्राप्त हो जाएगा। इसको दोनों जोड़िए 15 64 जोड़िए 79, 15 और 64 कितना हो जाएगा? 79 में 12 घटाइए 67, कितना हो जाएगा? 1/67/12 बटा नीचे में कितना बचा है? 1 से भाग देंगे पुनः वही प्राप्त हो जाएगा 67। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा सवाल सॉल्व हुआ 8.2 का 1 नंबर का 5 नंबर, 1 नंबर का 5 नंबर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30। डायरेक्टो ऐसे भी इसको 1 लिख, देखिए यहाँ 1 निकला कि नहीं निकला? ऐसे भी लिख सकते थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान 1/2, साइन sec 30 का मान 2/√, tan 45 का मान 1। तो यहाँ पर 5 5 1 का होल स्क्वायर 1, 2 दूनी प्लस 4, उसके बाद 2 दूनी 4 √3 का होल स्क्वायर 3 माइनस 1। 5 गुना 1 5 बटा 4
प्लस 4 चौके 16/3 माइनस 1, इसको कहता 4 4 का लघुत्तम 4, 4 उस कटा 1 बार में 1 गुनो 1, 4 उस कटा 4 बार में 1 बार में 1 गुनो 3 3 3 1 4 4 कट के 1 बार हो गया। इसका दोनों के सबका भिन्न का जोड़ किए, 4 3 भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटा, 4 3 और 1 का लघुत्तम 12, 4 तिया 5 तिया 3 चौके 16 चौकी 64, 1 से 12 में तो -12, इसको जोड़ घटा के कितना पड़ा 67/12/1 से भाग दिए, पूरा हो गया क्या 67। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से 1 नंबर का मेरा 5 गो सवाल था, 5 नंबर तक था, रोमन संख्या 5 तक, वह सभी हम सॉल्व कर दिए हैं। अगर आप लोग समझ गए होंगे जरूर पीछे वाला वीडियो निकाल के देखिएगा। अब इसी वीडियो में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा 2 नंबर का कुछ सवाल है। देखिए बच्चों, हम 2 नंबर सवाल लेकर के चले 8.2 का, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में दिया गया है, कहता है लेकिन इसको सॉल्व भी कीजिए किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव होता है। सबसे पहले हम एक सूत्र जानते हैं, 2 सूत्र कम से कम जानते हैं। एक सूत्र क्या जानते हैं, sin 2a बराबर sin 2a बराबर 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। और एक सूत्र होता है, एक होता है tan 2a बराबर 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर। ये सूत्र होता है प्यारे बच्चों। आप लोग अगर उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं, इस ऑब्जेक्टिव में कम हो जाएगा, इस ऑब्जेक्टिव में कम आ जाएगा, एक आ जाएगा उसमें क्या कहते हैं, एक आ जाएगा आपका सर इसी में ऑब्जेक्टिव है 1 नंबर, एक है 3 नंबर या 4 नंबर में ऑब्जेक्टिव में दोनों सूत्र कम आ जाएगा। sin 2a बराबर 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है, और tan 2a बराबर 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर है। ठीक है, अब कहिए सर इसको लिख दिया आप पागल उगल तो नहीं हो गए कि आप इसको लिख दिए? पागल नहीं हो सर, इंटर का ये सूत्र है, 11 12 जब पढ़िएगा ना तब उसमें इसका यूज होता है, लेकिन 10 तक इसका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। और यहाँ पर डायरेक्ट मौन धरिए, बस मौन निकल जाएगा, लेकिन इस सूत्र पर भी ये निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 है तो 2 यहाँ भी है, यहाँ सुनिएगा आप लोग, आंसर देखिए एकदम करेक्ट मिल जाएगा। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ एक के जगह पर यहाँ क्या है 30 डिग्री, यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी 1 है, प्लस है तो प्लस है, tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर है, 30 डिग्री है तो 30 डिग्री। यहाँ देखिए यहाँ भी a था ऊपर में तो यहाँ भी नीचे में भी a है, यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 डिग्री है, उसके बराबर क्या है sin 2a, साइन अर्थात इसका मतलब होता है क्या sin 2 गुना 30 डिग्री, sin 2 गुना ये हो जाता है sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री आंसर है, देखिए तो है ना। अब सर जी कैसे बोले, यहाँ 2 था तो यहाँ 2, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ a, यहाँ 1 तो यहाँ 1, यहाँ प्लस, यहाँ tan स्क्वायर 30 डिग्री तो यहाँ 10, खाली एक के जगह पर क्या है 30 डिग्री, एक के जगह पर क्या है, यहाँ है a तो यहाँ देखिए यहाँ a था तो यहाँ a आया, यहाँ 30 है तो सर 30 ना आएगा उसके जगह पर, तो साइन 30 दूनी 60, साइन 60 का मान क्या हो जाएगा √3/2, √3/, यही आंसर है ना। चलिए इस सूत्र को, चलिए सर हम नहीं जानते, हम इंटर में पढ़ेंगे, इस सूत्र को मिटा दीजिए थोड़ा देर के लिए। चलिए सर ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइएगा तो ऐसे देखिए क्या होता है, ऐसे में पुरता है कि sin 60 की नहीं पुरता है। देखिए पूरा आगे दिखाते हैं, पूरा आगे दिखाते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए इसको हल करते हैं, 2 tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 गुना tan 30 डिग्री मान होता है 1/√3 होता है ना, बराबर 1 प्लस 1/√3 का होल। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा बच्चों को। अब देखिए 2/√3 बचा, क्या बचा 2/√3, कोई दिक्कत, ऊपर लगा बचा 2 गुना 1 2 और √3 नीचे में रह गया, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर करता है 1 का होल स्क्वायर 1, √3 का होल स्क्वायर 3 ना, √3 का होल स्क्वायर, इस दोनों को जोड़िए, 1 प्लस 1/√3, इसके नीचे हमने कुछ 1 3 लघुत्तम 3 प्लस 1 4/3, 4/, देखिए इसको हम साइड में जोड़ लिए, भिन्न का जोड़ है, जोड़ दिए, 2/√3 भाग किससे दे रहे हैं, इसका मान कितना हुआ, चलिए यहाँ देखिए सर
2/√3 बटा 4/3, 4/3 जोड़े। अब इससे इसमें भाग देंगे, अब इससे इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, भाग दीजिए। 2/√3 गुनो ने भाग 4/3, 2/√3 गुनो 3/4, 2 दूनी 4, कोई दिक्कत। अब नीचे हमारे पास क्या बचा, 3/2√3, 2 हर परिमेयकरण कीजिए, नीचे में √3 से गुना, ऊपर में भी रूट, तो क्या हो जाएगा 3/3 इंटू √3 बट, यहाँ देखिएगा सर ठीक क्या लिखे हैं, √3 ना √3 3 हो जाएगा। ये क्या बचेगा, 2 गुना 3, 3 कट गया, ओह √3/2, साइन 60 डिग्री का मान हो जाता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा सवाल बना। हम कुछ दिमाग यहाँ जगह से नहीं लगा पा रहे थे, दिमाग क्या सर, कभी कभी माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ पर देखिए √3 गुना 3 गुना √3, 3 गुना √3, 3 √3, √3 गुना √3 खाली 3, तो हो जाएगा √3/2 अर्थात साइन 60 डिग्री, अर्थात साइन। तो प्यारे बच्चों, इतना करने से बढ़िया है कि अगर हम सूत्र याद कर लेते हैं कि साइन 2a बराबर 2 tan a बटा 1 + tan स्क्वायर a, इससे बढ़िया ये है कि ये है, बताइए, ये है बढ़िया। साइन 2a बराबर 2 tan a बटा 1 + tan स्क्वायर ए जो है ना, ए उसका 2 से गुणा कर दीजिए, का मान 30 डिग्री था, 2 से गुणा करते साइन 60 डिग्री ऑटोमेटिक पुर जाता, पुरता कि नहीं पुरता। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा सवाल बन गया है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा हमारा मिस्टेक, थोड़ा टाइम लिए, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा सर। तो यहाँ देखिएगा, इसका बनाते हैं, 2 नंबर का सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। देखिए एक का एक, tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan का मान 45, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1 प्लस tan 45 का मान 1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 बटा 1 का होल स्क्वायर 1, 0 बटा कितना जगह 2, 0 बटा 1 में घटाएं 0, 1 + 1, 2 से 0 भाग दीजिएगा 0, ऑप्शन में 0 है, ये आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा 2 ऑब्जेक्टिव बन गया है, जो हमारा क्या है 2 नंबर का है। अब उसके बाद जो है प्यारे, इसी में सवाल और 2 को बचा है, उसको भी हम बताएंगे। आप लोग इसी वीडियो में बने रहिएगा, नहीं तो अगला वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हाँ तो प्यारे बच्चों, देखिए हम 2 नंबर सवाल इसी वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। इस साइन 2a बराबर का था 2 sin a, तब सत्य होगा जबकि a का मान क्या रखिएगा, क्या रखें जो कि इसके मान के बराबर सत्य हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव का रूप है, 2 सवाल लेकर के चले ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव लिखने के लिए हम थोड़ा जो है ना भूल गए, दीजिए मैं तो देखते हैं क्या ऑब्जेक्टिव है, इसका लिख देते हैं। ऑब्जेक्टिव में है इसका ऑप्शन ए नंबर में cos 60 डिग्री, बी नंबर में साइन 60 डिग्री, सी नंबर में tan 60 डिग्री, डी नंबर में साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। हम आप लोगों को बताए थे, एक सूत्र बताए थे, यहाँ देखिए, ये इसमें भी इंटर का सूत्र लगा सकते हैं। एक सूत्र होता है साइन 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a, सूत्र होता है इंटर में, हम लोग इंटर में पढ़ाते हैं साइन 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a, डायरेक्ट सूत्र होता है इसका, 2 sin a इंटू cos a, ये 12th का सूत्र है। लेकिन हम उस सूत्र को लगा के नहीं बनाएंगे इस जगह, इसलिए उस सूत्र का उपयोग हमारे क्लास 10th में उपयोग नहीं किया गया है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या दीजिएगा कि हल हम इसको करते हैं साइन 2a बराबर 2 sin a। पहले a का मान कहता है, a का मान क्या होना चाहिए, जबकि a का मान ये होना चाहिए कि ये होना चाहिए कि ये होना चाहिए कि ये होना चाहिए।
अगर पहले 0 रखते हैं ए का मान 0 डिग्री, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन 2 गुना 0 डिग्री प्लस 2 गुना साइन 0 डिग्री। प्यारे बच्चों, इसको साइन 2 गुना 0 तो 0, साइन 2 गुना 0 0, 0 से कोई संख्या हम गुणा कीजिए उसका अभिमान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद 2 साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, साइन 0 का मान कितना है 0, साइन 0 का मान कितना है 0, यहाँ 0 लिख दीजिए। उसके बाद साइन 0 का भी मान 0, इसका भी मान 0, उसके बाद 2 गुना 0, देखिए 0 बराबर क्या हो गया, तो ये हमारा मान, यही हमारा आंसर हो गया। अर्थात ए का मान 0 रखेंगे तब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अगर सपोज डेट आप कहिएगा सर जी ये नहीं बराबर होगा, वो क्यों नहीं बराबर होगा, ये नहीं बराबर होगा, वो क्यों नहीं बराबर होगा, तो यहाँ देखिए प्यारे बच्चों कैमरा पर जो बार बार मक्खी आकर बैठ रहा है, लगता है उसमें शक्कर लगा हुआ है। यहाँ देखिए 30 डिग्री है, यहाँ 30 रखते हैं तो ये क्या हो जाता है 2 गुना 30 डिग्री साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री मान करता √3/2। लेकिन यहाँ रखिए साइन 30 का मान 1/2, कट कट के हो जाएगा क्या √3/2 और 1 बराबर होगा कभी नहीं, तो ये भी मान फ्लॉप कर गया। यहाँ पर 45 रह गया तो 45 दूनी 90, साइन 45 का मान साइन 90 का मान कितना है 1 और साइन 45 का मान कितना है यहाँ 1/√2, क्या बराबर होगा 60 मान रखिए, यहाँ हो जाएगा 120 डिग्री और यहाँ हो जाएगा साइन 60 डिग्री, कभी बराबर होगा नहीं बराबर होगा। तो इसीलिए हमारा मान क्या हो गया 0, 0 हमारा मान क्या हो गया सही हो गया, 0 हमारा मान क्या हो गया सही हो गया, क्योंकि ये सब मान हमको रखने के बाद मान बराबर नहीं होता। अगर 0 डिग्री को रखते हैं तो ये हमारा मान क्या हो जाता है बराबर हो जाता। अभी तुरंत इसी वीडियो में आप लोगों को बताए थे। चलिए 4 नंबर सवाल को लेकर के चलते हैं। इसी वीडियो में आप लोगों को बताए थे tan 2a बराबर 2 tan a बटा 1 + tan स्क्वायर, इससे पहले लिखे थे, और यहाँ पर प्लस था तो tan 2a दिए, सॉरी tan 2a नहीं होगा साइन 2a, मिस्टेक से लिखा गया साइन 2a बराबर 2 tan a बटा 1 + tan स्क्वायर है। यही में tan 2a लिख दे क्या हो जाएगा 2 tan a बटा 1 - tan स्क्वायर। ये दो सूत्र हम न्यू दिए, इंटर का सूत्र है, ठीक है, ये कहाँ का सूत्र है इंटर का सूत्र है, इंटर क्लास 12th का सूत्र है। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए 2a, यहाँ देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 30 डिग्री है तो यहाँ उसके जगह पर क्या है a, थीटा का मान, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी, यहाँ tan स्क्वायर है तो यहाँ भी tan स्क्वायर है, यहाँ 30 a था तो यहाँ भी a दिया गया, यहाँ पर 30 डिग्री रहेगा, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ भी 30 डिग्री लिखा जाएगा ना लिखा जाएगा, तो 30 दूनी कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री, 30 दूनी 60 डिग्री, 30 दूनी कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ देखिए लिख देते हैं डायरेक्ट tan 2, इस सूत्र को लिख देते हैं पहले, यहाँ देखिए 2 tan a बटा 1 - tan स्क्वायर a बराबर tan 2a, tan कोई दिक्कत सूत्र लिख दिए। अब हिसाब को लिखिए 2 tan 30 डिग्री, यहाँ पर a था तो यहाँ भी a आया, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ tan है, खाली थीटा की जगह पर 30 डिग्री है। उसके बाद 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ देखिए क्या लिखा गया tan, यहाँ a था तो 2a लिखाएगा, तो यहाँ 30 है तो यहाँ 2 गुना 30 डिग्री लिखाएगा, तो कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री, कितना हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमारा सवाल बन गया पूरा इजी। ऐसे नहीं तो आप लोग मौन रखिए सर, मौन रख के जोड़ घटा कीजिए, हर परिमेयकरण कीजिए, ये वाला सूत्र पर हम यही करके बताए थे, ठीक है। लेकिन अगली बार डायरेक्ट हम फॉर्मूला पर लेकर चले हैं। तो प्यारे बच्चों अगर सवाल बढ़िया लगा होगा जरूर आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अगले वीडियो में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा 3 नंबर सवाल जो धराधर उड़ाया जाएगा, फटाफट बनाया जाएगा। धन्यवाद।